वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मनीगा। और गाइज, आज इस वीडियो में हम जानने वाले गए कि MJF के AEW को लीव करने के लगातार धमकी देने के बाद अब MJF ने AEW के बैक स्टेज, AEW के बॉसेस और WWE के रेसलर्स के AEW में सैलरी को लेकर कौन सा बड़ा खुलासा कर दिया है। और गाइज, AEW का वो कौन सा बड़ा रेसलर है जिसको AEW पॉसिबली उनका ब्रे वायट बना सकती है। तो गाइज, वहीं AEW के ओवन हट कप टूर्नामेंट के वोकर वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर मेरे पास आपके लिए बहुत ही बड़ा स्पॉइलर है। और गाइज, 2008 में रिक फ्लेयर के WWE से रिटायर होने के बाद अब रिक फ्लेयर ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो 2022 में उनका लास्ट मैच लड़के ऑफिशियली उनका रिटायरमेंट लेंगे। और गाइज, AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम को लेकर AEW प्रेसिडेंट टोनी खान ने काफी बड़ा स्टेटमेंट है। तो गाइज, अगर आपको ये सभी अपडेट जानने गए तो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं WWE के 2 टाइम हॉल ऑफ फेम नेचर बॉय रिक फ्लेयर की। वेल, बात करें यहाँ पर रिक फ्लेयर की तो गाइज, 2008 में रेसलमेनिया पर रिक फ्लेयर के रिटायर होने के बाद हर आदमी को यही लगा था कि रिक फ्लेयर दोबारा रेसलिंग इंडस्ट्री पर कभी भी रेसल नहीं करेंगे। बट गाइज, यही अब 2022 के अंदर रिक फ्लेयर के 73 साल के होने के बाद भी रिक फ्लेयर एक बार फिर से रेसलिंग इंडस्ट्री के रिंग में एंटर करने जा रहे गए। और गाइज, इस बार रिक फ्लेयर ने पर्सनली ये अनाउंस किया है कि रिक फ्लेयर का ये मैच रिक फ्लेयर के करियर का लास्ट यानी आखिरी मैच होगा। और गाइज, बात करें यहाँ पर इस मैच के डेट और अनाउंसमेंट की तो गाइज, यहाँ पर ये चीज ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि रिक फ्लेयर का करियर का ये लास्ट मैच रिक फ्लेयर 31 जुलाई 2022 को रेसल करने वाले गए, जहां पर रिक फ्लेयर का ये मैच रिक फ्लेयर स्टार कास्ट 2022 पर रेसल करेंगे। और गाइज, रिक फ्लेयर के इस मैच के इस इवेंट को जिम कॉर्नेट के प्रमोशन के नाम से प्रमोट किया जाएगा। और गाइज, 31 जुलाई 2022 को रिक फ्लेयर उनके करियर का लास्ट मैच रेसल करेंगे। और गाइज, बात करें यहाँ पर फ्लेयर के ओपोनेंट और टैग टीम पार्टनर की तो गाइज, यहाँ पर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर आ रही है कि रिक फ्लेयर के टैग टीम पार्टनर इस मैच के ऊपर और कोई नहीं बल्कि AEW के करंट सुपरस्टार FTR होने वाले गए। और गाइज, पॉसिबली यहाँ पर रिक फ्लेयर का ये लास्ट मैच कोई सिंगल मैच ना होकर बल्कि 6 मैन टैग टीम मैच होगा, जहां पर रिक फ्लेयर FTR के साथ टैग टीम करके किसी लेजेंडरी टैग टीम को फेस करेंगे। वेल गाइज, देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि रिक फ्लेयर के करियर का ये लास्ट मैच किसके खिलाफ होता है। बट गाइज, बात करें यहाँ पर AEW की तो गाइज, यहाँ पर AEW में ब्रे वायट के इन्वॉल्वमेंट को लेकर AEW के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है, जहां पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर जेफ हार्डी ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। और गाइज, यहाँ पर जेफ हार्डी तो गाइज, यहाँ पर जेफ हार्डी को लगा था कि AEW डैन हुसैन को ब्रे वायट बना सकती है। और गाइज, यहाँ पर जेफ हार्डी को लगता है कि AEW के अंदर डैन हुसैन का जिस टाइप का कैरेक्टर है वो कैरेक्टर ब्रे वायट के फिन कैरेक्टर से काफी ज्यादा मिलता है। और गाइज, इसीलिए जेफ हार्डी ने टोनी खान के ऊपर डैन हुसैन को ब्रे वायट बनाने को लेकर बात की थी। और गाइज, AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW रेसलिंग में डैन हुसैन को ब्रे वायट के कैरेक्टर के सिमिलर बनाने को लेकर काफी बड़ी मीटिंग भी हो चुकी है। वेल गाइज, देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW सच में डैन हुसैन को फील्ड में कन्वर्ट करती है या नहीं। बट गाइज, आप लोग डैन हुसैन को फील्ड की तरह देखना चाहते हैं या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अगले बड़े AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम की। वेल गाइस, जैसा कि आप सभी को याद होगा, लास्ट ईयर AEW ने ऑथर एस स्टेडियम के अंदर उनका डेब्यू शो AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम कराया था, जो कि AEW हिस्ट्री का अब तक का हाईएस्ट अटेंडेंट डायनामाइट शो है। और गाइस, उस शो पर 20,000 अटेंडेंस होने के बाद बहुत सारे फैंस की ये डिमांड थी कि AEW इस साल भी उस स्टेडियम में उनका शो करे। और गाइस, यहीं अब टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि AEW इस साल भी ऑथर एस स्टेडियम के अंदर AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम करने वाली है। और गाइज, ये इवेंट सिर्फ एक इवेंट ना होके बल्कि AEW का अर्ली इवेंट होने वाला है। और गाइज, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हर साल ऑथर एस स्टेडियम के अंदर हमें AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम देखने को मिलेगा। वेल गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस साल AEW ऑथर एस स्टेडियम में डायनामाइट ग्रैंड स्लैम को कब कराती है। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के ओवन कप टूर्नामेंट की।
बल्कि अगर बात करें यहाँ पर ओवन कप टूर्नामेंट की, तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के मेंस और वुमेन डिवीजन इन दोनों के ओवन कप टूर्नामेंट के अंदर जोकर वाइल्ड कार्ड के एंट्री होने वाली गए। और गाइस यही इस जोकर वाइल्ड कार्ड के एंट्री को लेकर AEW के वुमेन डिवीजन के कप से मेजर अपडेट आ रही गए, क्योंकि गाइस जापान की वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार माकी यूतो ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि माकी यूतो जापान को लीव कर रही गए। और गाइस यहाँ पर माकी यूतो ने ये कहा है कि माकी यूतो का रेसलिंग इंडस्ट्री में अगला मैच अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट में होने वाला है। और गाइस यहाँ पर माकी यूतो की इस इंटरव्यू के बाद अब मल्टीपल सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि माकी यूतो का यूएस में अगला मैच और कहीं ना होके बल्कि इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर होगा। और गाइस मल्टीपल सोर्सेज का ये दावा करना है कि AEW के वुमेन डिवीजन के ओवन कप टूर्नामेंट की जोकर वाइल्ड कार्ड और कोई नहीं बल्कि माकी यूतो होने वाली गए। और गाइस इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें पॉसिबली माकी यूतो का रिटर्न देखने को मिलेगा। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या सच में माकी यूतो ही जोकर वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है या नहीं। बट अगर बात करें यहाँ पर AEW की, तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है, पिछले 1 महीनों से MJF के काफी सारे इंटरव्यूज के अंदर MJF लगातार ये दावा कर रहे गए कि वो AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करेंगे। और गाइस बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये MJF के गिमिक और कैरेक्टर का हिस्सा है। बट गाइस यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि ये MJF के गिमिक का हिस्सा ना होके बल्कि MJF की एक्चुअल फ्रस्ट्रेशन है। और गाइस यहाँ पर MJF पर्सनली चाहते गए कि AEW उनको $multi-million का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करे, नहीं तो वो WWE को ज्वाइन करेंगे। और गाइस यहाँ पर सोशल मीडिया और मल्टीपल इंटरव्यूज में बात करने के बाद अब एक बार फिर से MJF के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर MJF ने AEW के बैक स्टेज को लेकर काफी सारे खुलासे किए हैं, जहां पर MJF ने बताया है कि MJF के AEW को ज्वाइन करने के बाद WWE के मल्टीपल फॉर्मर रेसलर्स ने AEW को ज्वाइन किया है। और गाइस यहाँ पर AEW के अंदर AEW WWE के इन सभी फॉर्मर रेसलर्स को MJF के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सैलरी दे रहे गए। और गाइस यहाँ पर MJF को पर्सनली लगता है कि ये रेसलर MJF से ज्यादा सैलरी डिजर्व नहीं करते गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर MJF इन रेसलर्स के मुकाबले ज्यादा बढ़िया रेटिंग ड्रॉ करते गए। और गाइस मैं आपको बता दूं ये MJF का कहना है, क्योंकि गाइस मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता है कि MJF WWE के फॉर्मर रेसलर्स के मुकाबले ज्यादा रेटिंग ड्रॉ करते गए। बट गाइस यहाँ पर MJF का ये कहना है कि वो WWE के सभी फॉर्मर रेसलर्स के मुकाबले AEW में ज्यादा बड़े ड्रॉ हैं। और गाइस AEW के अंदर AEW के बैक स्टेज पर MJF को उन रेसलर्स के मुकाबले ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। और गाइस यहाँ पर MJF ने कहा है कि AEW कंपनी उनके कॉन्ट्रैक्ट को इसलिए एक्सटेंड नहीं कर रही गए क्योंकि पॉसिबली AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के हायर ऑफिशियल्स को MJF से कोई प्रॉब्लम है। और गाइस यहाँ पर MJF के इस सभी दावों के बाद अब मल्टीपल सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि MJF AEW में उनके करंट करियर से खुश नहीं गए। और गाइस इसीलिए पॉसिबली MJF AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करना चाहते गए। और गाइस जैसे कोडी रोड्स ने AEW को छोड़ के पैसों के लालच में WWE को ज्वाइन किया है, वैसे ही MJF भी AEW को छोड़ के पॉसिबली WWE को ज्वाइन करेंगे। वेल गाइस मुझे यहाँ पर कोडी रोड्स और MJF की सिचुएशन काफी ज्यादा सिमिलर लगती है, क्योंकि गाइस यहाँ पर कोडी रोड्स के भी AEW के लीव करने का वन ऑफ द मेन रीजन CM पंक और ब्रायन के कोडी से ज्यादा सैलरी थी। और गाइस यहाँ कोडी को CM पंक और ब्रायन के बराबर सैलरी दे सकते गए। बट गाइस यहाँ पर टोनी खान के ऑफर के रिजेक्ट करने के बाद कोडी रोड्स ने WWE को ज्वाइन किया। और गाइस यही अब सेम चीज MJF को भी लग रही गए। और गाइस पॉसिबली MJF के भी ईगो प्रॉब्लम की वजह से वो भी AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करेंगे। वेल गाइस यहाँ पर MJF WWE को ज्वाइन करेंगे या नहीं ये तो आने वाला टाइम बताएगा। बट गाइस इस चीज की मैं आपको पर्सनल गारंटी देता हूँ कि WWE MJF को उतने पैसे बिल्कुल भी नहीं देगी जो WWE ने कोडी रोड्स को दिए हैं, क्योंकि गाइस WWE के फैंस कोडी को पहले से जानते गए। और गाइस MJF अब भी WWE के फैंस के लिए बहुत ही न्यू रेसलर है। और गाइस मुझे तो बिल्कुल लगता है कि MJF कोडी रोड्स की बराबरी कर पाएंगे। बट गाइस आपको क्या लगता है कोडी रोड्स और MJF में से कौन बड़ा ड्रॉ है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।